बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया है स्पेनिश ऑमलेट। आज की जो रेसिपी है वो मैंने ली है एक मेरे ख़्याल से इंडियन चैनल है कुक विद लुबना, तो उनके चैनल से हमने ली है स्पेनिश ऑमलेट की। तो आज हम वो बनाएंगे और देखेंगे हमारा ऑमलेट कैसे बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप आलू और उसको पतला पतला काट लिया हमने छोटा छोटा। 1 कप प्याज, थोड़ा सा धनिया पुदीना, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून नमक। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल जो है वो डाल लिया है, तो उसमें हम अपने आलू जो है वो शामिल करेंगे। इनको हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको हल्का हल्का से हमने कुक करना है। जब ये हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ उन्होंने 3 सब्जियाँ ली थी, यानी आलू प्याज के अलावा उन्होंने इसमें बंद गोभी जो है वो शामिल की थी, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, और वो ऑप्शनल, बिल्कुल ऑप्शनल बताया था। तो आप चाहें तो पत्ता गोभी भी शामिल कर सकते हैं। उसका टेस्ट चूँकि हमें ऑमलेट में पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं। यहाँ आलू जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसके बाद फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद उसको भी हमने फ्राई करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम प्याज को भी इसमें फ्राई करेंगे और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हमने फ्राई करना है, यानी हल्का सा वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़े से नरम होंगे तब तक हमने इनको फ्राई करना है। और चम्मच हिलाते जाना है ताकि चिपके नहीं नीचे। इसी तरह आपने भी इसको करना है। तो देखते हैं, आज हमने ये सहरी के लिए ऑमलेट बना रहे हैं। आप इसको अपनी सहरी में बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज फ्राई हो चुके हैं और आलू भी साथ में फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। हमने 1 टीस्पून नमक लिया था और हाफ़ टीस्पून जो है वो इधर हम शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, ताकि आलू और प्याज हमारे नरम हो जाएं और बिल्कुल सही तरह से पक जाएं। इसके बाद फिर हमें अगला प्रोसेस जो है वो शुरू करना है ऑमलेट का। पहले हम इसको पकाएंगे। इसको अब कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम अब इसको खोल के देखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद सब्जियां हमारी पक चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएं, और फिर हम इन्हें अपने ऑमलेट के मिक्सचर में शामिल करेंगे, या अंडे जो हमने लेने हैं उसमें शामिल करेंगे। तो ये रेसिपी बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि ये बन के कैसा तैयार होता है और क्यों इतने लोगों ने इनको लाइक किया हुआ है, और ये कैसी बनती है रेसिपी, मज़े की है। या अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो वो आपसे ना हो जो मैं करूं। हम सारा मिक्सचर जो है वो निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में हमने 3 अंडे जो हैं वो शामिल करने हैं। ये 3 अंडों का ऑमलेट बनेगा ये सारा। एक अंडा जो है वो मैंने पहले फेंट के एक साइड पे रखा हुआ है, वो भी मैं बाद में इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह आपने बीट करना है, बिल्कुल ये स्मूथ सा हो जाए। अब इसमें हम धनिया और पुदीना लिया है जो वो इसमें शामिल करेंगे। इसको भी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करें।
अब जो 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई है वो शामिल करेंगे। नमक यहाँ मैं बस 1 चुटकी ही शामिल किया है, क्योंकि मुझे लगता है नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वाकई ये ठीक था, जितना मैंने नमक शामिल किया था उतना ही बहुत था इसके लिए, क्योंकि उन्होंने तो इसमें बंद गोभी भी शामिल की थी। शायद नमक उस हिसाब से उनका बराबर हो, लेकिन हमारा इतना बिल्कुल मुनासिब था नमक, 1/2 टीस्पून। मैंने दूसरा जो अंडा था वो भी इसमें शामिल कर लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब एक हमने पैन लिया है, उसको हमने चूल्हे पे रख लिया है, उसमें ऑयल भी शामिल कर लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, जो आमलेट का मिक्सचर है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मेरा ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, आप कम ऑयल यूज़ कीजिएगा। अब ऑमलेट को हम चारों तरफ फैला देंगे अच्छी तरह। मेरे पास यहाँ बड़ा पैन था, तो अगर आप इसको छोटे पैन में बनाएंगे तो आपका ऑमलेट जो है वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। मेरे पास बड़ा था, छोटा पैन नहीं था, इसलिए मैंने इसी में बनाया है। और ये फिर इतना ज़्यादा फूलता नहीं है। अगर छोटे पैन में हो तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। आंच जो है बिल्कुल हल्की रखी हुई है। अब इसको आपने कवर करके रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए बस, ताकि नीचे से पक जाए। अब आमलेट हमारा नीचे से पक चुका है, तो अब इसकी हमने साइड जो है वो चेंज करनी है। इसकी साइड चेंज कर चुके हैं हम, और अब इसको दोबारा पैन में डालेंगे, ताकि जो साइड जो है हमारी पकने वाली है वो भी पक जाए। अब इसके ऊपर फिर से कवर रख देंगे 1-2 मिनट के लिए। और अब 1-2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन, तो हमने इसको कवर को उतार लिया है। अब इसमें से ऑमलेट निकाल के हम सर्विंग प्लेट में डालेंगे। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। ऑमलेट हमारा बन के तैयार हो चुका है और ये हमने इसको सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि हमारा ऑमलेट जो है वह कैसा बना है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ऑमलेट बना है, और ये खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और ये हमने सहरी के लिए बनाया है, आप भी अपनी सहरी में ये ऑमलेट बनाएं, जो कि बहुत जल्द बन जाने वाला ऑमलेट है और खाने में भी बहुत मज़े का है। तो इसको ज़रूर बनाएं इस रमज़ान सहरी में, और सबको खिलाएं, सबके मज़े कराएं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।